दूसरे श्लोक में भगवान ने हमें बताया था कि इस संसार में जैसे वृक्ष की शाखाएं ऊपर भी नीचे भी फैली हुई हैं, उसी तरह से संसार में भी ये संसार भी जीवों का, यानी जीवों की कौन सी योनि है उसके हिसाब से ऊपर नीचे फैली हुई है। ऊपर जो है देवताओं की योनि, बीच में मनुष्य की योनि, और नीचे जो है पशु पक्षी की योनि। और इसकी टहनियों पर जो पत्ते लगे हुए हैं, कोपल, कच्चे पत्ते नए नए, संसार वृक्ष पर ये गुणों से बढ़ते हैं, सत्व गुण से, रजोगुण से, तमोगुण से। और इसके अतिरिक्त अवान्तर जड़ें भी हैं, अन्य जड़ें भी हैं। मूल जड़ तो परमात्मा हो गई, उसके अतिरिक्त जो नीचे पृथ्वी पर जाती हैं जड़ें, वो भी हैं। और वही जो जड़ें हैं वो कर्मों के माध्यम से इसी मनुष्य लोक के अंदर मनुष्य को बांधे रखते हैं। आज जो है यानी वृक्ष का वर्णन पूरा हो गया। वृक्ष को काटना ही उपयुक्त है, इसलिए उसको काटने का उपाय इस तीसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं, कैसे काटा जाए। पहले पाठ करते हैं। न रूपम अस्य एह तथा उपलभ्यते, न अंतः न च आदि न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। हाँ जी, संजीव शर्मा जी पाठ करिए जी। न रूपम अस्य तथा उपलभ्यते, नान्त न च आदि न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थम एनं सुवीर्णमूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। भारद्वाज साहब। न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते, न अन्ते न च आदि न च प्रतिष्ठा, अश्वत्थम एनं सुविरूढ़मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। खुराना जी। रूपम आस्य इह तथा उपलभ्यते, न अंत न च आदि न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। ओम। विमला जी। न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते, न अंतः न च आदिः
न च संप्रतिष्ठा अकथम् एनं सुविरूढमूलम् असंशस्त्रेण दृष्टेन चित्वा। स्वस्तिका जी। जी। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दीन् च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। अर्थ समझते हैं जी। न रूपम अस्य, इसका रूप, किसका? संसार का, संसार रूपी वृक्ष का रूप जो है वो जैसा बताया जाता है। कौन बताता है संसार का रूप? शास्त्र। तथा न उपलभ्यते, ऐसा उपलब्ध नहीं होता, ऐसा मिलता नहीं है। जैसा शास्त्र के संस्कारों से हमें पता लगता है कि संसार का रूप ऐसा है, ऐसा मिलता नहीं है। एक बात। दूसरी बात, न च आदि न च संप्रतिष्ठा, न अंत है, न च आदि न च संप्रतिष्ठा। तीनों बातें बताई कि इसका अंत भी नहीं है, न च अंत है, न च आदि, आदि भी नहीं है, शुरुआत भी नहीं है, और न च संप्रतिष्ठा, जिस समय में ये दिख रहा है उस समय भी ये आवश्यक नहीं है कि ये हो। आगे, अश्वत्थम एनम, ये जो क्षण क्षण बदलने वाला संसार है, अश्वत्थ जिसको बोलते हैं, सुविरूढ़ मूलम, ऐसा होने पर भी ये, इसकी जड़ जो है वो बड़ी दृढ़ है, जल्दी से इसको उखाड़ा या काटा नहीं जा सकता। काटने का उपाय बता रहे हैं, अब उपाय बताएंगे कि कैसे काटा जाए इसको। क्यों काटा जाए? क्योंकि जैसा शास्त्र के अनुसार पता लगता है वैसा रूप मिलता नहीं है, और इसका ये भी नहीं पता लगा कि इसका कब प्रारंभ हुआ, कब अंत होगा, और अब जो दिख रहा है वो भी वास्तव में ऐसा ही है, ये भी नहीं पता लगा। ये सारी बातें होने के बाद भी इसकी जड़ जो है वो बड़ी दृढ़ है, पक्की है, इसलिए इसको काटना है। और वो कैसे कटेगा? असंग शस्त्रेण, असंगता रूपी शस्त्र से, यानी वैराग्य से। पहले विवेक करेंगे, फिर वैराग्य करेंगे, फिर इसको काटा जा सकेगा। और कैसे काटा जा सकेगा? दृढ़ता से लगे रहेंगे, लगातार इसको काटते रहेंगे, तब कटेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जड़ जो है वो बहुत दृढ़ता रूपी, दृढ़ रूप से जमी हुई है। तो इस संसार के अंदर, यानी जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, इसकी बात कर रहे हैं, जिसमें हम जी रहे हैं, हमारे जीवित रहते हुए ही ये सब कुछ करना है हमको। तो ये संसार इसका जैसा रूप बताया जाता है
वैसा मिलता नहीं है, या जैसा दिखता है ये वैसा नहीं मिलता। तो कैसे पता लगेगा फिर? विवेक करेंगे। ये बात नहीं समझ आई कि जैसा दिखता है वैसा नहीं मिलता, इसका क्या मतलब है? कैसा दिखता है और कैसा नहीं मिलता? जैसा इस समय में दिख रहा है, जब इसको खोजने के लिए निकलते हैं तो ये तो क्षण क्षण में बदल रहा है, तो वैसा मिलेगा नहीं। जैसा हमने इसको देखा शुरू में, वैसा कुछ क्षणों के बाद ही बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं मिलेगा। वो कन्विंस नहीं हो पा रही जी सुस्ती का इतने से जवाब से ना। हाँ जैसा जी। दिख रहा है ना, उसका मतलब जैसा अभी जागृत में आपको दिख रहा है ना जी, वैसा हम्म। नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये इसमें जो पिक्चर दिख रही है आपको, आपको असली लगती है ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रही है, हो इमोशंस होते हैं उसके अंदर, मार दिया दिया, मगर असल में तो वहां पर्दे पे तो कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा ये जो रियल जगत के अंदर है, हमको ये लगता है कि हम ये सब चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, देखो ये हो रहा है, मगर असल में जो शास्त्र जो कहता है, वो ये कहता है कि ये सब नाटक है। जैसे सपने में आपने देखा, वहां था कुछ नहीं, इसी तरह ये जागृत का भी जो है ये लंबा सपना है। तो उनके हिसाब से जगत है ही नहीं वैसे तो, बट ये क्योंकि दिखता है, प्रतीत हो रहा है, ये सिर्फ प्रतीति मात्र है। इतनी बात समझ करके अगर आपकी तसल्ली हो तो ठीक है, कि जगत ये प्रतीति मात्र है और है नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि जैसा जगत है वैसा है नहीं है। ठीक बात है। प्रतीति होना यानी कोई चीज प्रतीत हो रही है, तो ये आवश्यक नहीं है कि वो सच्ची ही हो। इसी बात को आगे बड़े विस्तार से समझाया जाएगा। और हम ये विवेक करते नहीं है कभी भी। कोई विषय सामने आया, अच्छा लगा, उससे राग हुआ, तो हम फिर उसका भोग करते हैं। भोग करते हैं, आसक्ति होती है, फिर परिश्रम करते हैं, फिर प्राप्त करते हैं। तो बिना सोचे समझे ये सारा संसार के लोग इसी तरह से चल रहे हैं। कीट पतंग पशु पक्षी चलें इस प्रकार से, तो उनका तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनमें विवेक शक्ति नहीं है। पर मनुष्य भी जब इसी प्रकार से चलता है कि सामने कोई विषय दिखाई दिया, उसको भोगा, भोगने से उसके प्रति राग हुआ, और कोई ऐसा विषय हुआ जो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं उसको हटाने के लिए प्रयत्न करता हूँ। इसी को प्रवृत्ति और निवृत्ति कहते हैं, कि उसको प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति, हटाने के लिए निवृत्ति। तो पशु आदि तो करते हैं इस तरह से, क्योंकि वो विवेक नहीं कर सकते, विचार नहीं कर सकते। पर जब मनुष्य भी इसी प्रकार से लगा रहता है, आगे पीछे की कुछ नहीं सोचता, तो उसे सत्य का भी पता नहीं लगता, और ये संसार फिर इसी तरह से चलता रहता है। यानी हम इस संसार में इसी तरह से चलते रहते हैं। हम ही कारण हो गए इस संसार को चलाने के। अब इसको समझा रहे हैं स्वप्न के दृष्टांत से। मुख्य तो दृष्टांत इसमें स्वप्न का है। स्वप्न के अंदर हमें पदार्थ दिखे, विषय दिखे, पदार्थ कहो विषय कहो एक ही बात है, पर क्या वो होते हैं? क्योंकि जगने के बाद हमें पता लगता है कि वो तो थे ही नहीं। जिस समय में प्रतीत हो रहे थे उसी समय हमको सच्चे लग रहे थे, बाद में हमको भी वो सच्चे नहीं लगे।
इसी बात को देख करके जो हमें जागृत में अब कुछ प्रतीत हो रहा है, तो ये क्या सच्चा है? क्या ये प्रतीति मात्र नहीं है? इसका क्या प्रमाण है कि ये सच्चा है? प्रतीत होना तो कोई प्रमाण नहीं है। किसी वस्तु का दिखाई देना या अनुभव में आना तो कोई प्रमाण नहीं है। शास्त्र में इसीलिए एक सिद्धांत जो था वो डिड्यूस किया गया, निकाला गया दृष्टांतों से, अनेक दृष्टांतों से। क्या? दृश्यत्वात् मिथ्यत्वात्। जो भी दृश्य होता है वो मिथ्या होता है, यानी जो भी दिखता है यानी प्रतीत होता है वो मिथ्या होता है, यानी वो होता ही नहीं है, वास्तव में तो होता ही नहीं है। जिस समय दिख रहा है उस समय सच्चा प्रतीत होता है, उससे अन्य काल में फिर वो होता ही नहीं है। तो प्रमाण तो वेद होता है, और वेद ने कभी ये नहीं कहा कि ये सारे संसार के पदार्थ सच्चे हैं। हम मान लेते हैं कि जो हमें सामने दिखता है वो सच्चा है। फिर एक उदाहरण दिया है राजा हरिश्चंद्र का। वो केवल एक ही उदाहरण जो है अपवाद है। बहुत खोजा है दार्शनिकों ने पुराणों में, इस एक उदाहरण के अतिरिक्त और कोई नहीं मिलता। कौन सा उदाहरण? राजा हरिश्चंद्र का। उसने स्वप्न में दान लिया, तो जगने के बाद विश्वामित्र इसमें दूसरे ढंग से भी लिखा हुआ है कि स्वप्न में दान दिया राजा हरिश्चंद्र ने, और जगने के बाद विश्वामित्र आ गए कि लो आपने मुझे दान दिया था, अब मैं आपको दान वापस करता हूं। या ऐसा भी हो सकता है कि स्वप्न के अंदर उन्होंने दान लिया था राजा हरिश्चंद्र ने, और फिर विश्वामित्र आ गए कि लाओ मुझे जो लिया था आपने वो मुझे वापस दो। अ, एक ही अपवाद हुआ है। नहीं, ये कहानी उस ऐसे है कि उन्होंने राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में विश्वामित्र को दान दिया था। तो जगने के बाद विश्वामित्र ने कहा कि तुमने स्वप्न में मुझे दान दिया पर मेरे को तो पैसे मिले नहीं, तो अब मुझे पैसे दो जो तुमने स्वप्न में दान किया था। तो उन्होंने स्वप्न को भी जागृत की तरह से माना और उनको दान दिया। हम तो ऐसा नहीं करते हैं। हाँ ठीक है, ऐसा ही इस पुस्तक में दिया हुआ है, और जो मैंने दूसरे तरीके से बताया वैसे भी है, दोनों है। तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे फिर वो ठीक प्रकार से समझ में नहीं आएगा, स्वप्न की बात और जागृत की बात। इसी तरह से ये भी हमें पता नहीं है कि जैसे अब हम कथा सुन रहे हैं या मैं सुना रहा हूं, तो निश्चय रूप से नहीं कह सकते कि हम ये स्वप्न में इस तरह से कर रहे हैं क्या कथा। आप स्वप्न के अंदर कथा सुन रहे हो और मैं स्वप्न के अंदर ही कथा सुना रहा हूं, या जागृत में कथा सुन रहे हैं, मैं स्वप्न जागृत में सुना रहा हूं,
निश्चय रूप से नहीं कह सकते, कोई प्रमाण नहीं है इस बात का। और इसको एक अन्य उदाहरण के द्वारा, जो दार्शनिक हुए हैं, बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, फिलोसोफर, उन्होंने एक दिन सपने में देखा कि मैं तितली बन गया, तितली हूं। जग गए, बहुत दिनों तक वो ये सोचते रहे कि अब मैं जो जगा हुआ हूं, कि क्या सचमुच में मैं तितली हूं। जो तितली को स्वप्न आया था कि मैं मनुष्य हूं, ये तितली को स्वप्न आया था, या जो मैं अब मनुष्य हूं, ये मैं तितली हूं। फिर समझो इसको, बात तो सीधी है। उसने सपने में देखा कि मैं तितली हूं। बहुत दिनों तक वो यही सोचता रहा कि क्या मैं सचमुच में तितली हूं। जो सपने में अपने आप को आदमी समझ रहा था। या मैं सचमुच में आदमी हूं जिसने अपने को तितली समझा था। तो कोई भी तरीका ऐसा नहीं है इस बात को निर्णय करने के लिए कि ये बात सच्ची है कि हम जो अब मनुष्य हैं, ये वास्तव में हम मनुष्य हैं, तितली नहीं है। क्या पता मैं तितली ही हूं और ये मेरा स्वप्न चल रहा हो और मैं अपने आप को मनुष्य देख रहा हूं। तो फिर लोग कहते हैं कि इस बात की सच्चाई जानने के लिए, एक मिनट थोड़ा, हाँ जी। तो लोग कहते हैं, अरे भाई जागृत और स्वप्न की पहचान तो हम बताते हैं, कैसे? सामने दीवार दिख रही है, इसमें जाकर के मत्था फोड़ो, टक्कर मारो, तो क्या होगा? गुमड़ा निकल आएगा, फूल जाएगा माथे पे। प्रमाण हो गया कि नहीं हो गया? ऐसा लोग कहते हैं, पर ये तो कोई प्रमाण नहीं हुआ। सपने में भी इसी प्रकार से हो सकता है। सपने में भी लोग कहें कि ये सच्चा है स्वप्न। स्वप्न नहीं कहते उसको, भी वो जागृति कहते हैं कि अब तुम जाकर के दीवार पर सिर मारो, तो स्वप्न में भी इसी तरह से गुमड़ा निकल आएगा। तो ये कोई प्रमाण नहीं हुआ। फिर जागृत में भी उदाहरण देते हैं, ये तो स्वप्न की बात थी। जागृत के अंदर भी जो कुछ हम देखते हैं बहुत बार, वो प्रमाणिक नहीं निकलता। दोपहर के समय में रेगिस्तान के अंदर प्यास लगी है, पानी ढूंढने के लिए निकलते हैं, सामने दिखाई देता है जो रेत के कण हैं, उनसे जो चमक आती है सूर्य की किरणों से, ऐसा लगता है कि सामने कुछ दूरी पर तालाब है, जल है।
लहरा रहा है जल तालाब के अंदर, और जब जाते हैं उसके निकट तो वहां मिट्टी का कोई एक कण भी गीला नहीं मिलता, पर फिर भी आगे दिखता है, कुछ दूर आगे फिर उसी तरह से दिखता है। तो स्वप्न स्वप्न की बात छोड़ो, जागृत में भी हमको इसी तरह से दिखता है। और भी कई उदाहरण है। सिप्पी है, सिप्पी जो समुद्र के किनारे सिप्पियां मिलती है, वो जौहरी की दुकान पर रखी है, सूर्य की किरणों में वो चमक रही है तो ऐसे लगती है जैसे चांदी पड़ी हुई हो, तो चांदी का भ्रम हो जाता है, वास्तव में तो चांदी है नहीं। और भी उदाहरण है। रात को खूब पेट भर के सोए, रबड़ी मलाई आदि खा करके, स्वप्न आया, उसमें भूख लगी स्वप्न के अंदर, अरे कहीं से खाना मिल जाए, बहुत भूखे हैं, पेट में पेट खाली है, पेट तो भरा हुआ था। तो जागृत का जो पेट भरा हुआ था, रबड़ी मलाई थी, वो स्वप्न के अंदर काम नहीं आती। इसी तरह से स्वप्न की कोई चीज हमारे जागृत में काम नहीं आती। स्वप्न देखा हमने कि मेरी लॉटरी निकली है 1 करोड़ की, और मैंने उसको अलमारी में बंद करके रख दिया। जगह तो वहां ना कोई अलमारी थी और ना कोई 1 करोड़ रुपया था। तो दोनों तरीके से कोई सच्चाई मिलती नहीं है। तो हमें इस तरह के कई अनुभव होते हैं कि स्वप्न काल के पदार्थ स्वप्न काल के काम के ही हैं, और जागृत काल के पदार्थ जागृत काल के ही हैं। तो कोई सत्यता नहीं है। एक बात तो ये बताइए बड़े विस्तार से, स्वप्न के दृष्टांत से, और जागृत में भी जो बताई बात, जागृत के दृष्टांत से भी, कि जागृत में भी ऐसा होता है। अब आगे बता रहे हैं कि इसका कोई अंत भी नहीं है, और न इसकी कोई शुरुआत है, आदि है। और जिस समय में ये दिख रहा है उस समय भी ये निश्चय नहीं है कि ये है ही। केवल दिख रहा है। दिखते दिखते ही समाप्त भी हो जाता है। केवल दृश्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, बस दिख रहा है। प्रतीति मात्र के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जब तक प्रतीत होता है उस समय लगता है कि ये है, जब वहां से आंख हटी तो नहीं है। इसलिए ये कब शुरू हुआ ये भी नहीं कह सकते कि कब शुरू हुआ संसार, क्योंकि हमने देखा नहीं संसार परमात्मा ने बनाया, तो कब बनाया हम थे ही नहीं। और जब अंत होगा, प्रलय होगी, तो तब भी हमें नहीं पता लगेगा। हंसे हुए कब हैं हम,
जब हमको ये सामने प्रतीत हो रहा है, उसी में फंसे हुए वर्तमान में। जैसे स्वप्न की शुरुआत नहीं होती, लेट गए, आंख लग गई, स्वप्न आने लगा, तो हमें पता थोड़ी ये कब शुरू हुआ, कितने बज करके कितने मिनट पर स्वप्न शुरू हुआ, नहीं पता। इसी तरह से जब स्वप्न खत्म हुआ तब हमें पता नहीं लगा कि कब, कितने बजे और कितने मिनट पर खत्म हुआ। हाँ, उसके कुछ समय के बाद, मान लीजिए प्रातः काल में ही स्वप्न आ रहा है और तुरंत जग गए हैं, तो उसके कुछ समय के बाद ही तो पता लगेगा। उस समय तो पता ही नहीं लगा, जो एग्जैक्ट समय था वो पता ही नहीं लगा। खत्म होने के कुछ देर के बाद ही तो पता लगा कि ये अब खत्म हुआ है। तो ना तो खत्म होने का इसका पता लगता, ना इसका शुरू होने का पता लगता। अब तीसरी बात रह गई कि जो दिख रहा है जिस समय में, उस समय भी इसकी ठीक से प्रतिष्ठा नहीं है, सम प्रतिष्ठा नहीं है। उस समय भी ये स्थिति नहीं है। जिस समय प्रतीत हो रहा है उस समय भी ये नहीं है, क्योंकि केवल प्रतीति मात्र ही तो है, केवल दिख भर रहा है, मिलता है नहीं। तो इस समय भी नहीं है। और हम जो इस समय हमको जो प्रतीतियां हो रही हैं, इसी को सच्चा मान करके हम चल रहे हैं। और ये संसार इसी तरह से, इसी अज्ञान के कारण, विवेक न करने के कारण ये चल रहा है। हम ही चला रहे हैं अविवेक के कारण। इसमें ना थोड़ा कन्फ्यूजन ये हो रहा है, क्योंकि जैसे हमें ये लगता है कि ईश्वर का भी आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है, ऐसे ही संसार का भी आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है। मतलब शुरू कब हुआ ये भी नहीं पता लगा और अंत कब हुआ। बस फिर यही शायद एक डिफरेंस रहेगा कि ईश्वर का मतलब जो संसार है उसका आदि अंत अगर कहीं लग भी रहा है या नहीं भी लग रहा, वो सिर्फ प्रतीत हो रहा है, और ईश्वर तो सत्य है, तो वो हमेशा से है। खाली प्रतीति मात्र नहीं है, वो हमेशा से ऐसा है। क्या जो मैं सोच रही हूँ वो ठीक है? क्योंकि मेरी क्वेरी ये है कि अगर दोनों का ही आदि और अंत नहीं है तो फिर दोनों तो एक ही जाति के हो गए, पर यहाँ तो हम कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग हैं, ईश्वर और संसार। बिल्कुल ठीक बात है। वो तो तीनों कालों में बना रहता है। परमात्मा की सत्यता को एक तो शास्त्र प्रमाण है उसके लिए, और फिर हमारा अनुभव भी होता है। शास्त्र के अनुकूल चलने के बाद जो हमें अनुभव होता है, उस अनुभव की फिर कभी काट नहीं होती है। यहाँ जो संसार में हमें अनुभव होते हैं, इनकी काट हो जाती है, उसकी काट नहीं होती। और दूसरा, यहाँ का जो है, ये कोई शास्त्र नहीं बताता कि संसार का ऐसा स्वरूप है निश्चित रूप से। वो कहता है संसार है ही नहीं। शास्त्र तो ये कहता है संसार है ही नहीं, प्रतीति मात्र है। तो ये शास्त्र जो है इस संसार की को प्रमाणित नहीं करता। और हमें भी प्रतीति मात्र ही लगता है। जिस समय में है उस समय में सच्चा लगता है, दूसरे काल में नहीं है। पर परमात्मा जो है वो तीनों कालों के अंदर है, और उसका काट नहीं होता, कभी भी बाधित नहीं होता। त्रिकाला बाधितम सत्यत्वम, सत्य जो है वो तीनों कालों में एक जैसी बनी रहती है, कभी भी उसका बाध नहीं होता। ये सत्य के लिए कहा गया है कि सत्य को कैसे वर्णन करोगे? त्रिकाला बाधित्वम सत्यत्वम, तीनों कालों में जो एक जैसा बना रहे उसको कहते हैं।
आगे है एनम अश्वत्थम, ये जो क्षण क्षण बदलने वाला जो संसार रूपी वृक्ष है, सुविरूढ़ मूलम, इसकी जो जड़ है, मूल है, वो अच्छी तरह से जमी हुई है। पर इसको उखाड़ना जरूरी है, क्योंकि जब वृक्ष का उदाहरण दिया है तो वृक्ष को भी काटना आवश्यक है। तो किससे काटेंगे इसको, क्योंकि इसकी जड़ तो बड़ी मजबूत है, तो कैसे काटा जाएगा। जैसे वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी लेते हैं और उसको काटते हैं, तो यहाँ कुल्हाड़ी क्या है, यहाँ है असंग शस्त्र, असंगता रूपी शस्त्र। असंगता का क्या तात्पर्य हुआ, जो हमारी जो कामनाएं हैं सारी, वास्तव में तो एक कामना ही है, उसके कामना के अनेक रूप हैं। तो उसके शास्त्र में 3 रूप बताए हैं कामना के प्रमुख। वित्त एषणा, यानी धन की तीव्र लालसा, एषणा का मतलब तीव्र इच्छा। दूसरा लोकेषणा, लोगों में मान बढ़ाई की तीव्र इच्छा होना, कि मैं लोगों के अंदर बड़े सम्मान से देखा जाऊं, लोकेषणा। और पुत्रेषणा, कि पुत्र की प्राप्ति हो ताकि ये संतति मेरी आगे चलती रहे। तो 3 प्रकार की जो ऐषणाएं बताई हैं, इन सारे हैं ये कामना के ही 3 रूप हैं, इनको छोड़ना है। यही जो है संसार की पुष्टि करते हैं। कैसे पुष्टि करते हैं, कर्म किया, पदार्थ मिला, पदार्थ को भोगा, भोगने से राग हुआ या किसी से द्वेष भी हुआ, तो उसको पास लाएंगे या उसे परे हटाएंगे। और बार बार जब इस तरह से होता है तो आसक्ति हो जाती है, फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो फिर वासना बन जाती है, दृढ़ वासना। तो वो आसक्ति दृढ़ मूल हो जाती है, पक्की हो जाती है आसक्ति, और इस संसार को फिर और ज्यादा दृढ़ करने में बनी रहती है, और ज्यादा दृढ़ करती है। उदाहरण देते हैं, किसी एक चीज की आसक्ति है हमको, मान लीजिए मिर्च खाने की आसक्ति है, बहुत मिर्च खाते हैं, स्वाद आता है उसके अंदर। तो किसी ने कहा कि एसिडिटी हो गई है, डॉक्टर ने कहा एसिडिटी हो गई है, मिर्च बिल्कुल बंद कर दो। बंद करना जरूरी हो गया। कुछ दिनों तक तो बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है कि स्वाद ही नहीं आता खाने के अंदर। कुछ दिनों के बाद फिर खाना आसान हो जाता है, और फिर पता लगता है कि असली स्वाद तो सब्जी का अभी आया है स्वाद। पहले जो स्वाद था वो तो मिर्च मसाले का स्वाद था, सब्जी का तो स्वाद था ही नहीं। तो जब ये इस तरह से चलता रहता है कुछ दिन तक, फिर अगर उसको कहीं जाना पड़ गया और फिर उसको मिर्च वाली सब्जी मिलती है,
तो खा नहीं पाता। तो आसक्ति ऐसी है कि एक जगह आसक्ति हुई, वहां से हटाई तो दूसरी जगह चली गई। कामना यही है। कामना को महाराज जी ने कहा था, मैंने कहा जी कामनाएं कितनी है? बोले कामना एक ही है। मैं कहा जी बहुत कामनाएं होती हैं हमारी, तो ये भी चीज चाहिए, ये भी चीज चाहिए। तो वो कहने लगे कि कामना का रूप बदल जाता है बस, रहती तो कामना ही है। एक जगह से हटी दूसरी जगह लग गई, वहां से हटाई फिर तीसरी जगह लग गई। अनंत पदार्थ है संसार में, कामना कभी पूरी होती नहीं है। क्यों? कि पदार्थ सीमित हो जाते हैं, कामना तो हमारी फिर भी बनी रहती है। इसीलिए कहा कि ये सारा संसार की जो जड़ है ये बड़ी दृढ़ हो गई है। कैसे दृढ़ हो गई है? कि बार बार हमको विषय प्राप्त होते हैं, भोगते हैं, राग और द्वेष की उत्पत्ति होती है, आसक्ति बनती है और ज्यादा दृढ़ होती रहती है। तो फिर कैसे काटेंगे इसको? आसक्ति जब बढ़ती रहती है तो काटेंगे कैसे? यंत्र तो बता दिया काटने का। क्या? कामना को हटाना, यानी वित्तेषणा, लोकेषणा, पुत्रेषणा न रखना मन में। प्रमुखता से तीन ही ऐषणाएं हैं। पुत्र प्राप्ति चाहता है मनुष्य, धन भी चाहता है, मान सम्मान भी चाहता है। धन अधिक हो जाता है, खूब जो धनाढ्य हैं वो फिर मान सम्मान के लिए कि यहाँ मिलेगा मान सम्मान, राजनीति के अंदर सबसे ऊपर हो जाऊंगा, मंत्री हो जाऊंगा, प्रधानमंत्री हो जाऊंगा, तो मेरा बड़ा मान सम्मान होगा। पर असलियत नहीं देख पाते। तो असंग शस्त्र के द्वारा इसको काटना है। किसको? कामना को। असंग शस्त्र क्या हुआ? वैराग्य। वैराग्य के द्वारा काटना है। विवेक विचार करके वैराग्य हमारे अंदर आता है और हम किसी चीज को छोड़ देते हैं। फिर विवेक वैराग्य जो है वो कम हो जाता है, फिर खाने लगते हैं, फिर उसका भोग करने लगते हैं। और बार बार जब ऐसा करते हैं, काटते हैं, तो हमारा ये जो वैराग्य वाला जो शस्त्र है ये भी उतना तेज नहीं रहता। इसलिए इसको भी बार बार तेज करना पड़ता है। जैसे कुल्हाड़ी से पेड़ को काटें, 100-200 चोट उस पर मारी कुल्हाड़ी की, तो जितनी तेज प्रारंभ में थी वो अब नहीं रही तेज, खुंडी हो जाती है, मुथड़ी हो जाती है। फिर तेज करना पड़ता है। कैसे तेज करना पड़ता है? शास्त्र के द्वारा। फिर शास्त्र का श्रवण करें, स्वाध्याय करें और मन में फिर विवेक दृढ़ करें और फिर वैराग्य करें। इस तरह से उसको फिर तेज करें, वैराग्य को, विवेक को, फिर काटें। बार बार इसी तरह से करता रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा, इसकी जो जड़ है बड़ी कठिन जड़ है, मजबूत जड़ है। बार बार नहीं करेंगे तो नहीं कट पाएगा, क्योंकि विषय जो है वो तो हमारे सामने होंगे ही। शरीर को जीवित रखने के लिए विषय तो हम प्राप्त करेंगे ही, विषय सामने है ही। और जहां हम विषयों में चले गए तो विषयों की फिर आसक्ति हो गई।
फिर अच्छे लगने लगे, तो फिर क्या करना है, बार बार इसी तरह से करना पड़ेगा और अधिक काल तक ऐसा करना पड़ेगा। और जब वो वैराग्य दृढ़ हो जाएगा, तो इस वैराग्य को लगाना किधर है? संसार से तो हटा लिया कि संसार तो मेरे काम का नहीं है, दिखता भर है, भोगने से संतुष्टि होती नहीं है, अनेक वर्षों तक भोगते रहे फिर भी भोगने की लालसा बनी हुई है। तो क्या करें? परमात्मा की तरफ लगाएं। कामना जल्दी से तो जाती नहीं है, तो संसार की कामना छोड़ें। जितनी जितनी संसार की कामना छूटती जाए, उतना उतना ही उसको परमात्मा की तरफ लगाते चले जाए, उसी में केंद्रित करना है। और ईमानदारी से अपना जीवन चलाना है। ईमानदारी क्या है कि जब हमने विवेक से समझ लिया अच्छी तरह से कि ये संसार जो है ये हमारे काम का नहीं है, इससे वैराग्य करना है, तो इसके लिए फिर हम परमात्मा की तरफ जाते हैं। तो परमात्मा को कहते हैं त्वमेव माता, तुम ही माता हो। ये संसार की माता माता नहीं है, वास्तव में असली तो तुम ही माता हो। त्वमेव पिता, तुम ही पिता हो। त्वमेव बंधु, भाई बंधु भी तुम ही हो। परमात्मा को कहता है साधक। सखा त्वमेव, सखा भी तुम ही हो। त्वमेव विद्या, तुमको जानना ही वास्तविक विद्या को प्राप्त करना है। संसार को जानना कोई विद्या प्राप्ति नहीं है। द्रविणम त्वमेव, तुम ही द्रव्य हो, धन भी तुम ही हो। तुम प्राप्त हो जाओ तो सबसे बड़ा धन मिल गया। त्वमेव सर्वम, तुम ही सब कुछ हो। मम देव देवा, मेरे देवता तो देवताओं के भी देवता तुम ही हो। ऐसा हम बोलते हैं, पर जिस समय में बोलते हैं तो बोलते हैं, भाव में आकर के बोलते हैं, पर जब फिर व्यवहार में उतरते हैं तो जो माता होती है उसको माता समझते हैं, जो हमारे व्यवहारिक माता पिता हैं उनको माता पिता समझते हैं, दोस्त हैं उनको दोस्त समझते हैं। संसार की विद्या को प्राप्त करने की फिर भी इच्छा बनी रहती है, इसको समझ लो, इसको जान लो, नई नई चीजें आ रही है, ऐसे जान लो, ऐसे जान लो। धन काम में आता है, संसार का काम तो धन से ही चलेगा, तो धन जो है ना वो हो गया वास्तविक। तो साधक को बार बार फिर विवेक करना पड़ेगा। शास्त्र जो कहता है उस बात को बार बार उसको श्रवण करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, विचार करके, चिंतन करके, ध्यान करके उसको दृढ़ करना पड़ेगा कि असली जो मेरा संबंध है, माता पिता आदि ये जो भी संबंध है मेरा, वो असली संबंध तो पिता के, जो परमात्मा के साथ है। ये संबंध तो बिछुड़ने वाले संबंध हैं, छूटने वाले। जीते जी भी छूट जाते हैं, अनेक संबंध हमारे जीते जी छूट जाते हैं। और नहीं तो हम ही इनको छोड़ के चले जाते हैं, तो वास्तविक संबंध तो नहीं रहा। वास्तविक संबंध तो हमारा परमात्मा से है, आत्मा से है, जो हमेशा बनी रहती है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी छूटता नहीं है।
आत्मा हमारे को कभी छोड़ती नहीं है, हाँ जी मैम। जागृत में भी नहीं छोड़ती, जागृत में भी मैं हूँ, स्वप्न में भी नहीं छोड़ती आत्मा हाँ जी, हाँ हमको, जी, हाँ। गहरी मैं एक नींद सेकंड में भी खोल रही हूँ, नहीं आपको अभी छोड़ती है। बता देती हूँ मैंने जो किया ना इसके जागृत में हम कोई डिस्कस। प्रयत्न करके अपने आप को, आत्मा को कोई पकड़ के मैम ये थोड़ी रखे इसमें ना हुए हमने हैं, ये किया था, उसके लिए कोई प्रयत्न जैसे नहीं करना ए पड़ता। बी सी डी ई, प्रयत्न तो संसार ए के बी लिए सी डी करते हैं, ई तो जिसके लिए हम करके मैम प्रयत्न किया है। करते हैं वो उसमें छूटेगा ही, जब प्रयत्न 75% और छोड़ देंगे 90 तो के बीच में छूटेगा। जो थे उनको हमने ए ग्रेड और माना, ये तो एक्सीलेंट हमारा माना जो 90 है, के अबव। ये संबंध दृढ़ है आत्मा के साथ, इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं मार्क्स करना परसेंटेज पड़ता। नहीं काटे थे स्वाभाविक बच्चे रूप को ना, से मैं अपने आप को, मैं हूँ, ये मुझे पता है, जानता हूँ अपने आप को, ये भी मैं जानता हूँ, मैं हूँ और मैं जानता हूँ, और मैं असली रूप को नहीं जानता, बस इतनी बात है। ये शास्त्र समझा ही देगा हमको। मैम बेस्ड ऑन देयर जेड स्कोर, मैम इसमें ना रॉ स्कोर भी है और जेड स्कोर तो भी है। बार बार इसी तरह से विवेक विचार करके, वैराग्य करके परमात्मा की तरफ कदम बढ़ाने हैं। परमात्मा ही हमारा सच्चा संबंधी है, इस बात को दृढ़ करना है। फिर जैसे कहा भी है, नारी जिम प्रेमी प्यारा, लोभी जिन्म धन प्यारा, और भी है आगे इस तरह से। इसी तरह से भक्त को परमात्मा प्यारा होना चाहिए। परमात्मा को छोड़ करके किसी अन्य की चाह साधक को नहीं होनी चाहिए। व्यवहार के लिए ठीक है, व्यवहार कर लिया, व्यवहार करने के बाद उस संबंध को छोड़ दिया, केवल व्यवहार के समय था, अपने सही स्वरूप में आ गए। परमात्मा मेरा स्वरूप है, आत्मा मेरा स्वरूप है, वही मैं वास्तविक हूँ। क्योंकि शास्त्र में बताया है, गीता में भी बताया है कि संसार का मूल तो परमात्मा है, जड़ तो परमात्मा है, परमात्मा से ही ये सारा संसार निकला है माइक रूप से। पर इस माइक रूप वाले को भी हम अपनी कामनाओं के माध्यम से, इच्छाओं के माध्यम से, इच्छा हुई, कर्म किया, कर्म से पदार्थ मिले, उनको भोगा, सुख या दुख हुआ तो राग द्वेष हो गया। फिर कर्म किया, फिर इसी तरह से सुख दुख हुआ, राग द्वेष हुआ, और ये पक्का होता चला गया, और ये इसी तरह से संसार चलता रहता है और दृढ़ होता रहता है। जब विवेक के द्वारा और असंगता रूपी यानी वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा जब इस राग द्वेष को काट देंगे कि ये संसार तो हमको राग द्वेष से फंसाता है, तो इस राग द्वेष को काट देंगे। राग द्वेष क्यों होता है? कामना के कारण। तो कामना को हटा देंगे, राग द्वेष नहीं होगा, तो ये संसार भी का जो बंधन है हमारा ढीला होता चला जाएगा। और जब हम पूरी तरह से वैराग्यवान होंगे, एक क्षण के लिए भी हमें संसार में जाना बड़ा कष्टप्रद लगेगा, तो फिर समझिए कि हम परमात्मा के अति निकट पहुंच गए हैं। तो इस श्लोक का मूल जो है वो तो यही है कि असंग शस्त्र यानी वैराग्य रूपी शस्त्र से ये जो संसार रूपी जो हमारा बंधन है, इस बंधन को काटने के लिए इस शस्त्र को बार बार चलाएं, बार बार श्रवण करें, स्वाध्याय करें, चिंतन करें,
और उसका जो परिणाम निकलता है चिंतन का, उसको अप्लाई करें इस संसार की जड़ को काटने के लिए। तो ये हमारा तीसरा श्लोक संपूर्ण हुआ। अब आप शेयर कीजिए। ये जो आप वैराग्य की बात कह रहे हो, तो ये बताएं कृपया कि वैराग्य कैसे हो? हाँ जी, बोलिए जी। 5 साधक और जुड़े हुए हैं, आप उत्तर दीजिए। असंग शस्त्रेण, जो भी इसमें जो सूत्र बताया जी, असंग शस्त्रेण, यही तो पूछा। राग द्वेष की आसक्ति को छोड़ना है, यही संसार का कारण है। असंग रूप शस्त्र से कट जाएगा, वितेषणा लोकेशना पुत्रेशना, इनको छोड़ देने का काम ही असंग शस्त्र है। असंग शस्त्र की ही तो बात पूछी है स्वस्तिका ने, कि जो असंग शस्त्र क्या है? वैराग्य। ये वैराग्य विवेक कैसे हो, कैसे हो? विवेक का अभ्यास करके उस असंग शस्त्र को तेज करके पुनः चलाओ। बार बार विवेक करके वैराग्य को दृढ़ करना है। और कोई बोले? जैसे बहुत बार मैंने सुना है कि कहते हैं कि अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए, या जो निस्वार्थ कर्म होना चाहिए उससे वैराग्य होता है, या ऐसे कुछ, पता नहीं ये ठीक मैं बोल रही हूँ कि नहीं, पर ऐसे कुछ चीजें हैं, कंपोनेंट्स हैं जिससे वैराग्य हो सकता है। मतलब ऐसे कौन से हमारे पास शस्त्र हैं? और कोई बोले जी? एक तो ये दिया है जी, परमात्मा मेरा सब कुछ है, इसके सिवाय किसी और से कोई संबंध नहीं है। हाँ जी, खुराना जी। हाँ जी, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, निष्कर्म काम की आवाज, जैसे इसमें लिखा है, हम लोगों का कर्म पूर्वक काम की आवाज जो कर्म है, ये फंसाता है उनसे विषय रूपी फल और फिर दुख सुख की चीजें हैं। तो इसमें निष्कर्म काम से कामना पूर्वक काम ना किया हो। और कोई बोले? दोष दर्शन से भी हम प्रश्न क्या था वैराग्य, जी? हाँ हाँ जी, सुरेंद्र जी क्या बोला आपने? दोष दर्शन से भी वैराग्य आएगा। वेरी गुड। गांठ मार के रख लें अपने पल्ले में, एक ही शब्द याद रखना है, दोष दर्शन। वैराग्य का मूल मंत्र है दोष दर्शन। दोष देखना, जिस चीज में हम दोष देखते हैं उस चीज से हम दूर हटते हैं, और वास्तव में तो हम दोष संसार का देखते नहीं है, आंख मीच करके इसको भोगते रहते हैं, दोष नहीं देखते। बार बार दोष दर्शन करें। ऐसा नहीं है कि इसमें दोष नहीं है, दोष हैं, उनको हम देखते नहीं हैं, उनको देखना है। गर्म हवा आ रही है। जब दुख आता है, कष्ट आता है, तब तो हमें ये लगता है कि संसार बड़ा दुखदाई है, इसमें दोष लगता है कि यहाँ संसार जो है वो दुख देने वाला है। पर जब सुख आता है तब हम ये नहीं सोचते कि संसार बुरा है। इसीलिए एक कदम और आगे बढ़ना है, दोष दर्शन तो करना है, आगे कदम और क्या बढ़ाना है? सुख समकाल दोष दर्शन। सुख के समय, समकाल का मतलब जिस समय में सुख है उस समय में भी उसमें दोष देखना, कि ये सुख लग रहा है मुझे, वास्तव में ये सुख नहीं है, ये जो है दुख देने का ही पोस्ट कार्ड है, दुख देने का ही सिक्का है ये। दूसरे पहलू में, दूसरी तरफ इसमें दुख ही है। एक तरफ हमको सुख लग रहा है, दूसरी तरफ ये दुख ही है।
सुख समकाल दोष दर्शन। मूल तो मंत्र ये हुआ कि दोष दर्शन, और फिर जब उसमें यूं बाधा आती है कि सुख में तो दुख में तो हम सब दोष का दर्शन कर लेते हैं, सुख में तो नहीं करते। जब शमशान भूमि में जाते हैं तो सभी कहने लगे कुछ नहीं भाई जीवन का, कोई पता नहीं कब चला जाए आदमी, प्राण पखेरु उड़ जाए, कोई और कोई अपना नहीं है भाई, छोड़ के चले गए और देख ले जवान लड़का था कितना प्यार करता था मैं। उस समय तो सभी चिंतन कर लेते हैं, व्यवहार में आते ही भूल जाते हैं। तो सुख समकाल दोष दर्शन, जब सुख हो रहा है तब भी दोष दर्शन करें। तो यहाँ तक भी बताते हैं महाराज जी कि पुत्र उत्पत्ति काल में भी जब पुत्र की उत्पत्ति हुई तो उसका मरण देखें, कि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका तो नाश होना ही होना है। जो पैदा हुआ है वो जाएगा ही, आया है सो जाएगा। कठिन लगता है, मगर ऐसा पुत्रोत्पत्ति जैसे काल में न कर पाए तो बाकी और सामान्य काल में तो कर ही सकते हैं। जिस वक्त हमें सुख लग रहा है किसी भी वस्तु का, पुत्र से हमें सुख मिल रहा है या किसी और समय में सुख मिल रहा है, पत्नी से सुख मिल रहा है, उसी समय दोष दर्शन करें। तो ये वास्तव में सुख नहीं है, जिस सुख की मुझे चाह है वो तो है ही नहीं ये, और जैसा भी है ये वैसा भी नहीं रहना है। दुख दोष दर्शन एक बात, और फिर सुख समकाल दोष दर्शन। जी थैंक यू, बहुत अच्छा बताया। तो ठीक है जी, अब हम यहीं पर विश्राम लेते हैं। संजीव शर्मा जी करिए पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। नारायण।